जब महाभारत के अंदर कौरवों की और पांडवों की आपस में लड़ाई हुई, जब पांडव लड़ाई जीत गए तो फिर एक दिन बैठे थे, कृष्ण भगवान को कहने लगे कि जी आदमी बहुत मर गए, पाप बहुत हो गया, भी अब क्या करें। तो कृष्ण भगवान ने कहा भी अश्वमेघ यज्ञ करो। तो उन सब ने बैठ के सलाह करके अश्वमेघ यज्ञ शुरू कर दिया और आकाश के अंदर एक घंटा बांध दिया भी जब ये यज्ञ पूरा हो जाएगा तो ये घंटा बजेगा। तो उन्होंने सारे देश के साधु संतों को, महात्माओं को, गरीबों को, सबको बुला के खाना खिलवाया, यज्ञ किया, हवन किया। जब सब सारे देश के साधु संतों ने खाना खा लिया, उसके बाद भी घंटा नहीं बजा। तो पांडव कहने लगे कि जी आप खाना खाओ कृष्ण भगवान को, भी उसके बाद शायद ये घंटा बज जाए, अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो जाए। तो कृष्ण भगवान ने भी खाना खाया, उसके बाद भी वो घंटा ना बजा। तो सारे उदास होके बैठ गए। फिर पूछने लगे कि जी अब ये यज्ञ शुरू तो कर लिया, पूरा कैसे होगा, भी सब ने खाना खा लिया, आपने भी खाना खा लिया, घंटा तो बजा ही नहीं। कृष्ण भगवान कहने लगे कि भी जंगल में एक संत रहता है सुपच नाम का, भी उसको लेके आओ, वो अगर आएगा और खाना खा लेगा तो फिर ये घंटा बज जाएगा, ये यज्ञ तुम्हारा पूरा हो जाएगा। वो पांडव उसको लेने के लिए गए, एक एक करके बारी बारी सारे गए। तो वो संत कहने लगा कि भी मैं किसी के घर खाना खाने तभी जाता हूँ, पहले मैं 101 अश्वमेघ यज्ञ का फल पहले लेता हूँ। तो वो पांडव सारे बारी बारी गए, सब ने बेनती की, हाथ जोड़े, पैरों के हाथ लगाए, दंडवत प्रणाम किए, बेनती की कि जी आप हमारे चलो, हमारा अश्वमेघ यज्ञ पूरा नहीं हो रहा। जब युधिष्ठिर भी गया, युधिष्ठिर ने कहा जी 101 यज्ञ का फल कैसे दें, हमारा तो एक ही नहीं पूरा हो रहा। सारे उदास होके बैठ गए। द्रौपदी बड़ी शानी थी, वो कहने लगी भी मैं जाती हूँ और मैं संत जी को लेके आती हूँ। द्रौपदी नंगे पैर अपने महलों से संत के पास गई, जाके मत्था टेका, पैरों के हाथ लगाया, बेनती की कि जी हमारे घर चलो, खाना खा के आओ, हमारा अश्वमेघ यज्ञ पूरा नहीं हो रहा। सुपच कहने लगा कि भी तूने मेरी शर्त नहीं सुनी। तो द्रौपदी कहने लगी भी मैंने आपकी शर्त सुनी है, पर मैंने ग्रंथों में, शास्त्रों में ये भी पढ़ा है भी पूर्ण संतों के सामने चलने का, एक एक कदम का एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल है। तो मैं जितने कदम चल के आई हूँ उतने अश्वमेघ यज्ञ का, आप 101 अश्वमेघ यज्ञ का फल आप अपने पास रख लो और मेरे साथ चलो, हमारे घर खाना खाओ। सुपच ने इस बात को मान लिया। तो संतों के तरफ, पूर्ण संतों की तरफ एक एक कदम चलने का एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल है। फिर सुपच जब द्रौपदी के साथ महलों के अंदर आए तो द्रौपदी ने 36 प्रकार के भोजन बना के सुपच जो संत थे उनके आगे रख दिया। तो संत खाने पीने के शौकीन नहीं होते, स्वाद के भूखे नहीं होते। तो सुपच ने क्या किया, वो 36 प्रकार के जो भोजन थे सबको एक थाली के अंदर डलवा के सबको मिक्स करके
एक कटोरी में डाल के और खाने लगे। तो सारी कटोरी जब खा गए तो सूपत जो थे वो वाल्मीकि समाज से थे, उनकी जात छोटी थी। तो द्रौपदी मन के अंदर सोचने लगी भी ये तो वाल्मीकि के वाल्मीकि रहे, इसको क्या पता है भी द्रौपदी कितने अच्छे खाने बनाती है। तो सूपच ने खाना खा लिया, उसके बाद भी घंटा नहीं बजा। सारे उदास होके फिर बैठ गए। फिर कृष्ण भगवान से पूछा कि भी अब तो ये संत जी ने भी खाना खा लिया, इसके बाद भी घंटा नहीं बजा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि भी द्रौपदी के मन में अभाव आ गया, इसने सूपच के प्रति गलत सोच लिया, इसको कहो भी ये जाके माफ़ी मांगे। फिर उसने सूपच से माफ़ी मांगी, उसके बाद उनका घंटा बजा। इतनी ताकत संतों के अंदर होती है। हाँ जी।